शाहबाद थाने में डाकिया चौकी खोलता है। यहाँ पर पति पत्नी का विवाद था। महिला यहाँ पर शिकायत करने आई तो कांस्टेबल ऋषिपाल को उठाकर करीब 5:30 बजे ती कवि इतनी पिटाई लगा दी, श्रीपाल बेहोश हो गया। श्रीपाल होश में आया तो बताया है। श्रीपाल से जाति पूछी, क्या है तेरी वहाँ पर? श्रीपाल ने बताया, मैं जाता हूँ। फिर मार दी, शर्त जाटव कर दी। जाटव का गलत बोल जाति पर लेकर हम पहुँचे डाकिया चौकी में। वहाँ पर हुई तैनात नहीं था, पूरी कुर्सियाँ वहाँ पर खाली करें। होमगार्ड मिले, उनसे हमने नंबर मांगा, चौकी इंचार्ज का नंबर मांगा तो बताने से इनकार कर दिया। कोई घटना हो गई तो फिर करने कोई आता है तो क्या होगा? किसी के साथ कोई दुर्घटना हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुष्पेंद्र यादव की रिपोर्ट। ऋषिपाल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम भौर की जदीर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे सर ये कहा है, मेरी घरवाली शिकायत सी कर आई थी। 2 पुलिस वाले आए। कहाँ शिकायत करने गई? शिकायत करने ढकिया चौकी। वहाँ से 2 पुलिस वाले आए थे, मुझे उठा के ले गए। उठाने के बाद में सर रास्ते में मुझे पिटाई लगाई। वहाँ पे जो है बंद कर दिया। रात के बजे 11 बजने के बाद में मेरी इतनी पिटाई लगाई उनने। कास्ट पूछने के बाद में, मैं जाटव हूँ, मैंने जो बोला था वो कास्ट पूछने के बाद मैंने और पिटाई लगाई थी। फिर मुझसे पैर दबाए, मैं हो गया बेहोश। फिर मुझसे पैर दबाने के बाद में फिर और पिटाई लगाई थी नंगा करके। फिर मैं हो गया सर बेहोश। तो मेरी 4 बजे आँख खुली है। फिर इनने सुबह को मेरे घर पे फ़ोन करा है, मेरी घरवाली गई तो उनने हालत मेरी देखी, बहुत बुरा था। मुझे उठा के लेकर आए हैं। मेरा पूरा शरीर नीला पड़ा है, मुझे चलना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है मेरा, ऐसी ये हालत। झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद में हम थाने गए थे, चौकी गए थे। फिर 2 पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। हमने बोला था ज़्यादा मारना मत, ऐसे दबरा देना। तो बोले कोई बात नहीं, ले गए थे। फिर रात हो गई, 11-12 बज गए। फिर दारू पी थी उन लोगों ने, फिर पिटाई लगाई थी। पिटाई लगाई, फिर पैर दबाए। फिर पूछा जाति कौन सी है? पूछी क्या जाटव हो? क्या हाँ जाटव है। साले चमार हो, मारते वो घरवाली कितना मारते हो, जो करते हो वो करते हो, ऐसे बोला था। तो वो तई मारते बेहोश हो गए। फिर हम गए थे सुबह के लिए थाने। फिर लेके आए इन्हें। फिर उन्होंने पैसे भी लिए 1000 रुपये, छोड़ दो हमारे पति को। उन्होंने छोड़ दिया। जब घर आए थे तो हमने देखा था, उनकी हालत देखी, चला नहीं गया और बैठा के लाए के आए मोटरसाइकिल पकड़ के। जब देखा तो वहाँ पर गए थे शाहबाद। मेरे पति घर आए थे। घर आकर उन्होंने मुझे बताया कि देखो मेरी हालत कैसी कड़ी है। सारे नीले नीले पड़े थे और बोले थे मुझे जाति को लेके बहुत मारा था और पैर भी दबाए थे। और फिर मैंने देखा था नीले नीले पड़े थे सारे चूतरों पे। फिर मैंने प्रधान जी को बताया, अपने जेठ को बताया। फिर जेठ को बता करके फिर वहाँ पे गए थे, वहाँ पे शाहबाद जा कर के फिर वहाँ पे तहसील दी। वहाँ पे जाके फिर बोला था हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करी और मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम काके तो ऊपर तक जाएंगे। आपके पास एसओ साहब का नंबर है? नहीं एसओ नंबर बताइए सर बताइए। राजकुमार जी बात, नंबर तो बताओ सर। ये भैया हमारी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे एसओ साहब, आप एसओ साहब हैं क्या? जी, आप पर नंबर नहीं है एसओ साहब? तो एसओ साहब का नंबर क्या है? आपके पास एसओ साहब का नंबर नहीं है? नंबर नहीं है आपके पास? आपके पास एसओ साहब का नंबर नहीं है? हमारे पास नहीं है। तुम नहीं तो बताइए। नहीं, हाँ नहीं है तो बताइए भैया। आपके पास किसी के पास एसओ साहब का नंबर? अभी जस्ट आए हुए हैं। ठीक है भाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।